हड़प्पा की खोज किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत एक अनजाने टीले से हुई और अंत में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता निकालकर सामने आई। सोचो, हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जहां पक्की सड़कें थीं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था और लोग एक ऑर्गेनाइज्ड शहरी जिंदगी जीते थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी एडवांस्ड सभ्यता एक दिन अचानक गायब कैसे हो गई। हड़प्पा की डिस्कवरी की कहानी 19वीं सेंचुरी से शुरू होती है, जब लाहौर और मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब ब्रिटिश इंजीनियर्स को एक जगह ढेर सारी पुरानी पक्की ईंटें मिली। उन्होंने बिना समझे कि यह कितनी पुरानी है, अन ईंटन को रेलवे ट्रैक्स बनाने में इस्तेमाल कर लिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो ईंटें एक 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। समय बीतता गया और फिर 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में प्रॉपरली एक्सकवेशन शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हती गई, वैसे वैसे इतिहास के राज सामने आने लगे। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भारत की ज़मीन के नीचे एक बहुत पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन छुपी हुई थी। यह डिस्कवरी पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग थी। खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली, उन्होंने हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। हड़प्पा में पक्की ईंटों के बने 2 मंजिला घर मिले, सीधी और प्लान्ड सड़कें मिली, और सबसे एडवांस चीज़ थी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में बेसिक शहर भी नहीं थे, लेकिन हड़प्पा के लोग सफाई और सिटी प्लानिंग में बहुत आगे थे। वहां से छोटी छोटी पत्थर की सील्स भी मिली, जिन पर अजीब सिंबल्स और जानवरों की तस्वीरें बनी थी। इनमें एक सिंग वाला यूनिकॉर्न सबसे फेमस था। आज तक कोई भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। ये लिपि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोहेंजोदड़ो से एक ब्रॉन्ज मूर्ति मिली, जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। सिर्फ कुछ इंच की यह मूर्ति आज भी कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड का सिंबल मानी जाती है। एक और फेमस मूर्ति मिली, जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है। उसका चेहरा और कपड़े देखकर लगता है कि हड़प्पा के लोग कला और संस्कृति में भी बहुत एडवांस्ड थे। एक्सकवेशन में बड़े बड़े ग्रेनरीज भी मिले, जहां अनाज स्टोर किया जाता था। इससे पता चलता है कि खेती और फूड मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी की ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने, टॉय कार्ड्स और पत्थर के वेट्स भी मिले। ये सब दिखाता है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि एक डेवलप्ड लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर धीरे धीरे वीराने बन गए? सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि सरस्वती नदी सूख गई, या इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। पानी खत्म होने लगा, खेती बर्बाद होने लगी और लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि मोहेंजोदड़ो और आसपास के इलाकों में बार बार भयानक फ्लड्स आए होंगे। खुदाई में मिट्टी की कई लेयर्स मिली हैं जो इसी तरफ इशारा करती हैं। एक और थ्योरी क्लाइमेट चेंज की है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक लगभग 1800 BCE के आसपास मॉनसून कमजोर पड़ गया था। बारिश कम हुई, सूखा पड़ा और अनाज की कमी होने लगी। धीरे धीरे पूरी शहरी व्यवस्था टूटने लगी। पुराने समय में एक थियरी ये भी दी गई कि बाहर से आए आर्यंस ने हड़प्पा पर हमला किया था। लेकिन मॉडर्न DNA रिसर्च और नए आर्कियोलॉजिकल सबूत इस थ्योरी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मलेरिया जैसी बीमारियों ने भी हड़प्पा की पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया होगा। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पा एक ही दिन में खत्म नहीं हुई थी। ये धीरे धीरे 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच बढ़ने लगी। लोग बड़े शहरों को छोड़कर छोटे गांवों में बसने लगे। इसी दौर को लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है। आज भी हड़प्पा दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हजारों साल पहले भी टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और लाइफस्टाइल में अपने समय से बहुत आगे थी। और शायद इसीलिए हड़प्पा की कहानी आज भी दुनिया को हैरान करती है।